हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों हम रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात के वो सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो एसएससी सीएचएसएल टियर 1 एग्जामिनेशन 2022 में पूछे गए थे। एग्जाम डेट्स आप देख सकते हैं 9 से 21 मार्च 2023 तक ये पेपर लिया गया है। टोटल 36 शिफ्ट्स में ये पेपर कवर किया गया है, ठीक है। और हर एक शिफ्ट में मैथ्स के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेट वाइज सोल्यूशन भी मैंने किया हुआ है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, बट काफी लोगों के नहीं, जो मोस्ट ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स हैं उनके कमेंट्स आए हुए हैं और मुझे लगता है कि 90% टू 100% आप नहीं कह सकते, लेकिन 90 टू 95% ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो यही सोच के सब्सक्राइब किए हैं कि चैप्टर वाइज सोल्यूशन अपने यूट्यूब हैंडल पे मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अपने चैनल पे अभी फैसला लिया है कि शिफ्ट वाइज बाद में होते रहेगा, पहले मैं सारे चैप्टर्स को चैप्टर वाइज खत्म कर देता हूं, ठीक है। तो कल मैंने परसेंटेज की वीडियो डाली है जिसमें टोटल जितने भी क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछे गए हैं पूरे 36 शिफ्ट्स में, उन सबको मैंने कवर किया है, यानी कि सॉल्व किया है, ठीक है। और अच्छे तरीके से सॉल्व किया है, जो भी मेरे तरीके से या फिर जो मुझे बेस्ट तरीका लगता है वैसे मैंने सॉल्व किया है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। इसके अलावा सीजीएल 2022 का भी मैंने चैप्टर वाइज सोल्यूशन कर रखा है। सीजीएल मेंस शिफ्ट वाइज सोल्यूशन मैंने किया है 2022 वाला ही, अगर आपने नहीं देखा है जरूर से जाके देखिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड यू शुड हिट द बेल आइकन, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है दोस्तों, आपको जो नए वीडियो आती है उसकी अपडेट मिलते रहता है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है, डाउट के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे आप डाउट भेज सकते हैं, डायरेक्ट एनके मैथ सर्च कीजिए और वहां पे मुझे डायरेक्ट आप स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का भेज सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर भी भेज सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फॉर पीडीएफ यू शुड ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज एनके मैथ्स नंदू कुमार। ओके, नाम थोड़ा लंबा है बट आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, विद सॉल्यूशन वाले भी पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूं मैं। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन से। वीडियो बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, आपको कोई भी टेंशन नहीं है हिंदी को या इंग्लिश को लेकर, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने से पहले मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपको पता होगा कि आज के दिन नहीं कल के दिन, यानी कि एक दिन पहले 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, और इसका 99% क्रेडिट आप सभी सब्सक्राइबर्स को ही जाता है, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हो तभी मोटिवेशन मिलती है कि नहीं वीडियो बनानी चाहिए। अगर कोई कमेंट नहीं करता है तो ऐसा लगता है कि देखो भाई वीडियो बना रहे हैं, इतनी मेहनत। आपको बता दूं मैं कि एक आधे घंटे की वीडियो अपलोड करने के लिए लगभग 2 से 3 घंटे की मेहनत लगती है, तब आधे घंटे की वीडियो अपलोड होती है, खास करके मैथ्स की, ठीक है। बाकी अगर किसी और आप सब्जेक्ट की बात करो तो वहां पे थोड़ा ये आसान है। जैसे इंग्लिश की बात करो तो वहां इंग्लिश में केवल लिखना रहता है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन मैथ्स में हिंदी में भी लिखना है, इंग्लिश में भी लिखना है, उसकी पीपीटी रेडी करनी है, सॉल्यूशन भी रेडी करना पड़ता है, कहीं गलत सॉल्यूशन ना निकल जाए, इसके लिए भी टेंशन रहता है, ठीक है। तो इसलिए इतनी मेहनत जब हो रही है तो एक हमें ये रहता है कि चलो भाई कोई ना कोई कमेंट करे जिससे ये पता चले कि किसी को तो फायदा हो रहा है, या फिर कोई ऐसा सीरियस एस्पिरेंट है जो हमारे यूट्यूब चैनल से वीडियो को देखता है और इससे लाभान्वित हो रहा है। तो जब आपका कमेंट आता है तब लगता है कि नहीं चलो कोई है जो वीडियो को देख रहा है और इससे उसे फायदा हो रहा है और उसको जरूरत है इस वीडियो की, तब हम सोचते हैं कि नहीं भाई वीडियो बनाओ चलो, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी लोग कमेंट्स और लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करो ना करो लेकिन कमेंट्स लाइक जरूर करो। वैसे सब्सक्राइब कर लोगे तो आपका कुछ नहीं जाता है। अब मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि ज्ञान की बातें काफी हो चुकी, अब एग्जाम में जो आएगी उसकी बातें करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, आप देख सकते हैं, राहुल स्पेंड सम पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रिमेनिंग पार्ट। कुछ अपना खर्च किया और कुछ बचा लिया, ठीक है। The ratio of his expenditure and saving is 5:4. If Rahul's income is this, then what will be his expenditure? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान। मैं सीधे सीधे आपसे ये बोलूं कि देखो आपको यहाँ पर एक्सपेंडिचर का और सेविंग का रेशियो दे रखा है। आपको इनकम क्या होता है, आपको पता है कि इनकम जो है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, यानी कि जो आय होता है ये होता है व्यय, यानी कि खर्च और प्लस बचत। तो मैं यहां पर बोलूं कि देखो एक्सपेंडिचर कितना है, तो आप बोलोगे कि ये 5 है और ये 4 है, तो इनकम कितना होगा, दोनों का सम 5 + 4 दिस इज 9, और इनकम हमारे हिसाब से 9 आ रहा है, बट क्वेश्चन में 36,000 दे रखा है, यानी कि 36 के। तो 9 की वैल्यू अगर 36 टाइम्स है यानी कि ये 4 टाइम्स है, तो यहां पर अगर आपसे पूछ रहा है व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर, तो ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 के मीन्स 20,000। दिस इज ऑप्शन नंबर 3 और सी। अब ध्यान देना, पिछला वीडियो मैंने बनाया था परसेंटेज का, परसेंटेज में कितने लोगों ने कमेंट करके सही आंसर किया है उनका नाम मैं अभी के अभी बताता हूं, और आई होप कि आप लोग भी इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा यानी कि होमवर्क दूंगा उसका सॉल्यूशन या फिर उसका जो करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो। फिलहाल 2 ही लोग ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है। पहला तो मनीषा शर्मा है और दूसरे हैं अपने एसएससी, नाम ही एसएससी रख डाला,
सही है, चलो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है 3 numbers are in the ratio this, if the sum of the largest and the smallest number is this, then what is the difference of the largest and the smallest number। देखो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट ले लो। देखो जब भी आपको रेशियो दिया हो तो रेशियो में अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके या स्क्वायर निकाल के आपको कुछ दिया हो वैल्यू, तभी आप उसमें एक्स लगा के यूज करो, वरना आप डायरेक्ट रेशियो को यूज कर लो। जैसे मान लो इसमें सबसे बड़ी और छोटी का सम दिया है, तो सबसे छोटा ये है, बड़ा ये है, इनका सम 5 और 2 7 हो गया, और 7 की वैल्यू 9800 है, और आपसे इनका डिफरेंस पूछ रहा है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। ये देखो 1400 टाइम्स है, यानी कि इसको काटोगे तो 1400 आएगा, तो इसको भी 1400 से मल्टीप्लाई कर लो, 14 या 42, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि अब आप खुद से करो, यानी कि आपको मिलेगा होमवर्क ऐसे क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ अ पर्सन आर इन द रेशियो 4:3, हिज सेविंग्स इंक्रीज्ड बाय 1/5 ऑफ हिज इनकम एंड इनकम रिमेन्स द सेम, व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। देखो ये थोड़ा नया टाइप है, पिछले 1-2 साल से ऐसे क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, सीजीएल में भी और सीएचएसएल और इवन जो सिलेक्शन पोस्ट का पेपर होता है उसमें भी आ रहे हैं, तो आप जरूर से इस टाइप के क्वेश्चन करके जाएं। अब देखिए इसमें आपका व्यय और बचत यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दे रखा है आपके पास, क्या दे रखा है 4 और 3, तो इनकम कितना हो जाएगा 4 और 3 7 हो जाएगा, यानी कि आय जो हो गया, बचत और प्लस खर्च हो गया। यहां पर लास्ट में देखो 1/5 की बात करी है, तो मैं सबको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं कि हमारे लिए 1/5 निकालना इजी हो। तो ये 5 चौके 20 हो जाएगा, ये 15 एंड दिस इज 7 5 35, राइट। अब इसमें क्या रहा है आपको कि उसकी जो सेविंग है वो इनकम का 1/5 इंक्रीज होगा। सेविंग ये वाला है, ये कितना इंक्रीज होने वाला है, इनकम का 1/5, इनकम 35 है तो इसका 1/5 7 होगा, ये 7 बढ़ के कितना हो जाएगा 22। इनकम सेम रहना है तो ये 35 ही रह गया। अब देखो 35 इनकम है, उसमें से 22 अगर सेविंग है, तो बाकी का जो बच गया 8 और 5 13, 13 यूनिट जो रह गया ये एक्सपेंडिचर में चला गया, और आपसे पूछ रहा है एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो, तो ये 13 और 22 का आ गया, यानी कि 22, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, वेट ऑफ आयुष एंड अभिषेक आर इन द रेशियो 8:5, अभिषेक वेट इंक्रीजेस बाय 40% एंड total weight of Ayush and Abhishek both increases by 60%, if the total weight becomes 104 kg, then what is the weight of Ayush after the increment। बढ़ने के बाद आयुष का जो वेट है वो कितना होगा। देखिए अब जैसे बोला वैसे कर लेते हैं। मान लो ये आयुष है, इधर हो गया आपका अभिषेक, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका जो रेशियो है वेट का वो 8 और 5 का है, तो इनका जो टोटल हो गया वो 8 और 5 13, ठीक है। टोटल वेट 13 हो गया। अब कह रहे हैं कि 40% इंक्रीज होता है अभिषेक का 40% इंक्रीज होगा, 5 का 40% 2 होता है, यानी कि इसका इंक्रीज होने के बाद बनेगा 7, ठीक है। अब ये कह रहा है कि टोटल जो है ये 60% से इंक्रीज होता है, तो इसका 60% होगा 7.8, 13 6 जा, ठीक है, 78 होता है, तो 7.8 बढ़ेगा, तो ये 20.8 हो गया, ठीक है। 13 में इतना इंक्रीज हो गया। अब बताओ टोटल अगर 20.8 है, इसमें से अभिषेक 7 है, तो केवल आयुष कितना बचा 13.8 बचा, जिसकी वैल्यू हमसे पूछा गया है। अब यहां पर देखो टोटल जो वैल्यू है ये है 20.8, लेकिन क्वेश्चन में ये 104 है, ठीक है। तो इसकी ये जीरो हटाओ, पॉइंट हटाओ, जहां जीरो आ जाएगा, ये इससे 5 बार कट रहा है, यानी कि 1 की वैल्यू 5 हो गई, तो 13.8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 69, तो 69 मीन्स ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 5 की, सॉरी 4 तो हो गया ना। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 3:2, 40 बॉयज लीव द कॉलेज एंड 40 गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज, देन देयर रेशियो विल बिकम्स 2:3, व्हाट इज द इनिशियल नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज। शुरू में लड़कों की संख्या कितनी है ये बतानी है। अब सीधे सीधे हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर लेंगे यहाँ पर। जैसे ये मान लो बॉयज, ये गर्ल्स, बॉयज जो है वो 3 हैं और गर्ल्स 2 हैं। सेकंड केस में ये 2 और ये 3 हो जाते हैं, लेकिन ये कब, जब 40 लड़के स्कूल छोड़ते हैं, तो हमने माइनस में 40 कर दिया, और 40 लड़कियां स्कूल में ज्वाइन करती हैं, तो ये प्लस का 40, ठीक है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर लें, तो ये 3 3 जा 9 और ये 2 2 जा 4, तो 9 में से 4 को माइनस करोगे 5 यूनिट आ जाएगा, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस आप लिखोगे तो ये 3 और 2 5 आ जाएगा, और इनटू का 40। ऐसा मैंने डायरेक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि ये प्लस माइनस है तो ओवरऑल प्लस ही होगा, तो 40 तो कॉमन है, इसी को मैंने प्लस कर दिया। 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, तो 1 की वैल्यू 40 है, तो हमें से इनिशियल वैल्यू पूछा है बॉयज का, यानी कि 3 का वैल्यू पूछा है, तो 43 जा 120, राइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आने दो,
क्वेश्चन नंबर 6 आने से पहले अपना फिर से प्लेलिस्ट आ चुका है और ये प्लेलिस्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो अभी मैंने सीजीएल मेंस का प्लेलिस्ट यहाँ पे नहीं शो किया है, साथ में जो सीएचएसएल का सॉल्यूशन कर रहे हैं उसका प्लेलिस्ट यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट जरूर से चेक करें, बहुत सारे ऐसे प्लेलिस्ट है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे अगर आप उन्हें कंप्लीट वॉच करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ जितेंद्र एंड नरेंद्र इज 4:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 6:5। जितेंद्र जो है वो 400 रुपए बचाता है 2800 रुपए में से, तो बताना है कि नरेंद्र का सेविंग क्या है। अब जैसे बोल रहे हैं वैसे करते जाओ, जैसे जितेंद्र की और नरेंद्र की इनकम का रेशियो दिया हुआ है, ये जितेंद्र और ये नरेंद्र। जितेंद्र 4 है तो इसका इनकम 7 है, 4 की वैल्यू यहाँ पर 2800 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये 700 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 700 से मल्टीप्लाई होके बनेगा ये 4900, यानी कि इनकम हो गया किसका भाई, नरेंद्र का। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि देखो इसका जो सेविंग है वो 400 रुपए है, किसका, जितेंद्र का। देखो वो 2800 रुपए इनकम कर रहा है, 400 रुपए सेव कर रहा है, इसका मतलब खर्च कितना किया, एक्सपेंडिचर 2400 हो गया, माइनस कर लो। और यहाँ देखो एक्सपेंडिचर का रेशियो 6 और 5 का है, तो 6 की वैल्यू अगर 2400 हो गई, यानी कि ये 400 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको भी 400 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 2000, तो 2000 रुपीज जो है वो उसका सेविंग है दूसरे पर्सन का, और 4900 उसका क्या है, इनकम है। तो इसमें से अगर सेविंग में से इनकम में से सेविंग माइनस करोगे, एक्सपेंडिचर आ जाएगा उसका 2900, ठीक है, ऑप्शन ए। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए का 50% बी के 80% के बराबर है, तो रेशियो बताना है। अब ये होमवर्क हो गया क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है। होमवर्क आंसर कैसे करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है #NK Maths, बिना स्पेस दिए, कहीं भी स्पेस नहीं देना इसमें, फिर स्पेस देके आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 7 और इसका आंसर ABCD जो भी आया आप लिख देना, ठीक है, और जरूर कमेंट करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ P एंड Q इज 1:2, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ Q एंड R इज 3:2, 1/3 ऑफ P's इनकम, यहाँ ऑफ होना चाहिए, इज 4400 लेस देन द हाफ ऑफ P's इनकम, ठीक है, यानी कि इसका 1/3 जो है इनकम का वो आधे से कितना कम है भाई, 4400 रुपए कम है, तो आपको बताना है Q का इनकम क्या होगा। सबसे पहले हम रेशियो कंबाइन कर लेते हैं, जैसे ये P हो गया, Q हो गया और R हो गया। P और Q का आपको दे रखा है कि 1 2 है और इनका जो है वो 3 और 2 है, ठीक है। कंबाइन कैसे करोगे, आप मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 2 4 हो गया, दिस वन इज 2 3 6 एंड दिस इज 3 1 3। अब ये P है अपने पास, ये Q है और ये R है। Q का वैल्यू हमें बताना है, तो डेफिनेटली जो आंसर होगा वो 6 से डिवाइड हो जाएगा, 100% कंप्लीटली डिविजिबल बाई 6 होगा, ठीक है। 6 से डिवाइड होने का मतलब कि वो 3 से भी डिवाइड होगा, इसको चेक करो, 3 से डिवाइड होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट्स जो होना है, संख्या के अंकों का योगफल जो होगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये देखो 4 और 1 5 और 2 7 नहीं डिवाइड हुआ 3 से, ये 6 6 12 5 17 नहीं डिवाइड हुआ, 6 6 12 4 16 नहीं डिवाइड हुआ, और ये 5 और 2 7 8 15 डिवाइड हो रहा है, मींस ऑप्शन डी विल बी द आंसर 99%, ठीक है। अब देखो 1% जो बच रहा है उसको भी आपको कंफर्म करना है, मैं पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूं अगर किसी को डाउट रह गया हो तो। आगे कह रहा था यहां पर P की आय का 1/3, ये नहीं होगा, P की आय का 1/3 यानी कि P का इनकम का 1/3, 3 का 1/3 1 ही होगा, इसी के हाफ से यानी कि 3 का हाफ जो होगा वो 1.5 होगा। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे हिसाब से 0.5 है, लेकिन क्वेश्चन में ये 4400 है, तो ये 5 से काटोगे तो कट जाएगा, 5 8 40, 5 8 40 है, तो इतना आ रहा है। एक पॉइंट हटा भी दोगे तो इधर एक और जीरो आ जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू अगर इतनी हो गई तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है भाई मेरे, Q की, यानी कि 6 की। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 2 जीरो तो आएगा है, उसके बाद 8 छक्के 48 है, यानी कि लास्ट में 8 और डबल जीरो आएगा जो कि ऑप्शन डी में है। पूरा आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही आएगा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ये कह रहा है कि द इनकम्स ऑफ ए एंड बी, यार ये इनकम कितने इनकम आ रहे हैं, हमारी तो इनकम अभी फिलहाल बहुत ही कम है क्योंकि आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे वीडियो को, चलो कोई बात नहीं। ये कह रहा है कि देखो इनकम का रेशियो 4 और 5 है, और ये कह रहा है कि एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 5-4 है, 4-5 और 5-4। अब ये कह रहा है कि ए की सेविंग 6000 है, बी की सेविंग इतनी है, तो आपको बताना है इनकम ऑफ ए। ए का इनकम 4 है और इसका 5 है, और इनका एक्सपेंडिचर जो है ये 5-4 है। ये ए है ये बी है, डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो। ये कितना सेव कर रहा है, आपका ए की सेविंग है 6000 और इसकी सेविंग है 12000, ठीक है। अब यहां से क्रॉस प्रोडक्ट अगर अप्लाई करोगे, 4 चौके 16 और 5 बचे 25, डिफरेंस कितना आ गया, 25 और 16 का 9, ठीक है।
और यहां मल्टीप्लाई करो 12 पच्चे 60 और 6 चौके 24, तो 60 और 24 में कितना डिफरेंस आएगा? तो 60 में से 24 को अगर माइनस करोगे, पहले 20 को माइनस करो, 40 और 4 को और माइनस कर दो, 36,000। 9 की वैल्यू इतनी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4,000। और आपसे कह रहा है कि ए की इनकम यानी कि 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 चौके 16,000। मीन्स ऑप्शन डी विल बी द आंसर। फिर से डी ऑप्शन अपना सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 20% है, बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात। देखो दो संख्या अगर a और b है तो उनके बीच का अंतर यानी कि a माइनस b, ये जो है ये सम का यानी कि a प्लस b का कितना है? 20% है। 20% यानी कि 1/5 है। तो यहां से a प्लस बी बाई ए माइनस बी कितना हो जाएगा? मुझे लगता है कि ये सेम क्वेश्चन मैंने कल परसेंटेज वाली वीडियो में कराया था। ठीक है, ये इधर आएगा तो ये 5/1 हो गया। कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दो, यानी कि दोनों को एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। प्लस करोगे ऊपर a आ जाएगा, माइनस करोगे नीचे b आ जाएगा, और ये 5 और 1 6 ऊपर आएगा, और नीचे 5 में से 1 गया 4। और इसको अगर आप 2 से काटोगे तो 3 और 2 आ जाएगा। मींस ऑप्शन सी विल बी आंसर। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी यहां से सॉल्व कर सकते हो, फिर भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें आप अपना, ये कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग पी क्यू एंड आर इन द रेशियो ऑफ 7 9 and 4. If P gets 1500 more than R, then find the difference between the shares of P and Q. P and Q में पहले आप रेशियो में ही डिफरेंस देख लो। P और Q में डिफरेंस जो है वो 2 यूनिट का है, तो 2 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगा। ओवरऑल आपको दे रखा है कि ये 1500 जो है वो P का है, R से 1500 ज्यादा। P यहां पर कितना है भाई? 7 है। देखो P 7 है, R का कितना है? 4 है। तो कितना ज्यादा हो गया? 5 यूनिट ज्यादा हो गया। लेकिन क्वेश्चन में 1500 है, तो 1 की वैल्यू 5 3 जा 300 और 2 की वैल्यू 600। 600 कहीं है, कहीं नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? P और Q के बीच का डिफरेंस बताना है ना। P और Q के बीच का डिफरेंस तो 2 यूनिट ही है। 1 मिनट, लेट मी चेक। अच्छा यहां पर गलत है, P को R से कह रहा है ना, तो एक 7 है और एक 4 है, तो डिफरेंस 3 यूनिट आएगा, ये 3 होगा। तो 3 25 ये 5 हो गया, तो 2 की वैल्यू 10 हो जाएगा, यानी कि 1000 रुपीज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। ये कह रहा है कि एबीसी का रेशियो दिया है और इसका वैल्यू दे रखा है, तो बी का वैल्यू क्या होगा? अब डेफिनेटली देखो यहां पर मैंने क्या बोला था कि अगर रेशियो गिवन हो और कहीं प्रोडक्ट गिवन हो यानी कि गुणनफल गिवन हो तो इसमें एक्स लगाने की जरूरत है, अदरवाइज एक्स नहीं लगाओ आप। तो बिना एक्स का यहां पर, क्योंकि इसमें बीच में प्लस और माइनस का साइन है, तो हम ऐसे ही वैल्यू पुट कर देते हैं। मींस ए की जगह पर 2 पुट करेंगे, बी की जगह पर 3 एंड सी की जगह पर 5, राइट। चलो ए की जगह पर 2 पुट करोगे तो ये देखो बी की जगह पर 3 पुट करना है, तो ये 3 25 15 हो गया, माइनस ये 2 हो गया और प्लस 2c, यानी कि c की जगह पर 5 पुट करोगे तो 5 दूना 10। ये वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 115 आ गया। तो ये 15 में से 2 माइनस करोगे तो आएगा 13, यानी कि ये 23 की वैल्यू अगर 115 हो गया तो a की वैल्यू 23 बचे 115, 1 की वैल्यू 5। b की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, b इसमें 3 है, तो 3 की वैल्यू 5 3 जा 15, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। यहां पे आपको दिया है P बाई क्यू इज इक्वल टू, देखो ये अगर आपको डायरेक्ट याद हो, मैंने बहुत बार ये करा भी रखा है, ऐसा नहीं है कि पहली बार है। जब भी ऐसा आपको दिखे ना, तो यहाँ पे जो चीज दिख रहा है यही आंसर होगा, 2:5 ही होगा। क्यों? क्योंकि जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये कॉमन होके कट जाएंगे और आपका या तो P बाई क्यू रह जाएगा या R बाई एस या फिर T बाई यू। इसलिए डायरेक्ट 2/5 याद रखना इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन हो तो। और बेसिक अगर आपने रेशियो कहीं भी पढ़ा होगा तो ये चीज जरूर पढ़ा होगा। नेक्स्ट है आपको पी क्यू क्यू आर और आर एस दे रखा है और तीनों को कंबाइन करना है, तो डेफिनेटली आप कंबाइन कर लोगे। आई होप कि आपको इसके सारे फॉर्मूले और ट्रिक्स वगैरह पता होंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करो, विच इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन से। कैसे? देखो जैसे मान लो पी क्यू 2 और 3 बन रहा है, आप ऑप्शन में चेक कर लो कहां 2 और 3 ये बनेगा। जैसे इसको अगर काटोगे पी और क्यू को, तो क्या ये 2 और 3 बनेगा? देखो ये दोनों 2 से ही कट रहा है, ये 15 दूना 30 और 8 दूना 16, 2 3 नहीं आया यानी कि आंसर नहीं हुआ। इनको काटो, ये कट ही नहीं रहे हैं, इनको काटो, ये भी नहीं कट रहे हैं, इनको काटो, ये 10 है और इधर 5 है। अब देखो हमारा कोई भी आंसर नहीं है और इसका एक कारण है, कारण ये है कि जो क्वेश्चन पूछा है इसमें कहीं क्यू है ही नहीं है, पी आर और एस है। तो आर एस हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आर एस 2 1 है, चेक कर लो कहाँ 2 और 1 बन रहा है। जैसे इसको चेक करोगे यहाँ पर 15 दूना 30, तो ये 2 1 बन रहा है, ये 2 1 नहीं बन रहा है, ये 2 1 नहीं बन रहा है, और ये भी लास्ट में 5 4 2 1 नहीं बन रहा है। केवल ऑप्शन ए में 2 1 बना, मींस ऑप्शन ए ही आंसर है और कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 20% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 10% ऑफ बीज इनकम। ए का इनकम इतना है, बी का इनकम कितना है, बताओ। इससे आसान अब क्या चाहिए? ए की इनकम का 20%, यानी कि 20 ए जो है ये 10 बी के बराबर है, तो ए और बी का जो रेशियो बनेगा ये 1 और 2 का बन जाएगा डेफिनेटली। यहां से ए बाई बी निकालोगे तो ए का इनकम इतना है, यानी कि एक की वैल्यू अगर
2550 है तो 2 की वैल्यू इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 5100 रुपए। कहाँ है भाई? ऑप्शन ए में है। 15 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आई होप की बात समझ रहे होगे। कहीं भी नहीं समझ आए तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम कहीं भी मैसेज कर सकते हो, या यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है वो हमेशा खुला रहता है, आप 24 घंटे में कभी भी मैसेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, पीक्यू का रेशियो दे रखा है, क्यूआर दे रखा है, आरएस दे रहा है, पीएस पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको कंबाइन करना पड़ेगा डेफिनेटली, या फिर पी और एस पूछ रहा है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि पी बाई क्यू को मल्टीप्लाई कर दो किससे? क्यू बाई आर से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आर बाई एस से। देखो ये और ये कट के पी बाई एस बच जाएगा, तो लिख दो ये 1/3 था। पी बाई क्यू की वैल्यू 1/3, क्यू आर की वैल्यू 3/4 और आर एस की वैल्यू 2/1। काट दो यहां से, जो भी कटता है ये 3 कट जाएगा, 2 दूना 4, 1/2 आ रहा है ना, यानी कि 1 और 2। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। राइट। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं, ये मुझे लगता है कि इस बार क्वेश्चन इजी आ चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो, पिछला इन द सेंस की जो 2021 में सीएचएसएल के पेपर हुए थे, 2021 का सीएचएसएल का टियर 1 जो हुआ था उसका रेशियो का क्वेश्चन देखना, आप इससे ज्यादा अच्छा मिलेगा आपको। इवन जो सीआरपीएफ एचसीएम का पेपर है वो बहुत अच्छे लेवल का पूछा गया है और काफी उसके लिए कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसकी अगली वीडियो जल्दी में ला पाऊं। ठीक है, उसके लिए आप स्टे ट्यून करके रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। जब भी आएगा सीआरपीएफ एचसीएम, दिस इज नॉट एचसीएफ, एचसीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ठीक है, क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ ए एंड बी इज 5:9 एंड द प्राइसेस ऑफ सी एंड डी इज 24:13। द प्राइस ऑफ सी इज 1500 मोर देन द प्राइस ऑफ बी। ये कह रहा है कि द प्राइस ऑफ डी इज 1300, फाइंड प्राइस ऑफ ए। ए की प्राइस कितनी है? ए और बी का 5:9 था, फिर सी डी का आपको दे रखा था 24 और 13, तो कंबाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। अब ये कह रहा है कि सी की कीमत बी की कीमत से 1500 रुपए अधिक है और डी की कीमत 1300 रुपए है। देखो सी और डी से हम शुरू करते हैं। सी डी का जो रेशियो था दोस्तों ये कितना था आपका? 24 और 13 था। अब डी की वैल्यू जो है वो 1300 दे रखा है, यानी कि 100 गुना है, तो सी की वैल्यू 2400 हो जाएगा, ये भी 100 गुना हो जाएगा, तो सी 2400 आ गया। ठीक है, अब सी की कीमत और बी की कीमत में 1500 रुपए का गैप है। ठीक है, बी की कीमत से सी 1500 ज्यादा है, यानी कि बी जो होगा वो इससे 1500 कम ही होगा, तो 2400 में से आप क्या करोगे? 1500 कम कर दोगे तो ये आ जाएगा 900। ठीक है, बी की वैल्यू 900 आ गया। अब ए और बी का रेशियो आपको पता है कि ए और बी का जो रेशियो है ये 5 और 9 का है, और 9 के लिए आपको 900 दिया गया है, तो 5 के लिए 500 होगा डेफिनेटली, ऑप्शन सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका जो आंसर आएगा वो सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ सी एंड डी। देखो इनकम की कितनी बात कर रहे हैं, लग रहा है कि कितना भाई इनकम बढ़ रहा है। अब कह रहा है कि द सम ऑफ देयर एक्सपेंडिचर 12,000 है, सी सेविंग ऑफ सी इज सेम एज द एक्सपेंडिचर ऑफ डी, व्हाट इज द सम ऑफ देयर सेविंग्स। ये क्वेश्चन भी पहले सीपीओ में और सीजीएल मेंस में बहुत बार आ चुका है पिछले 2 सालों में, तो जरूर से आप देख लें ऐसे टाइप को। अब देखो इस क्वेश्चन को देखने के बाद मेरे दिमाग में जो पहला तरीका आ रहा है ना वो है ऑप्शंस का यूज करना, और ये मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट तरीका हो सकता है अगर आप समझ पाओ तो। कैसे? देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे ये कह रहा है कि इनके एक्सपेंडिचर का जो सम है वो 12,000 है और इनके सेविंग का सम पूछ ही रहा है, तो बचत में अगर आप व्यय को जोड़ दो यानी कि खर्च को, तो बचत प्लस खर्च जो है वो आय के बराबर आएगा, और आय का योग यहाँ पर 4 और 3 7 यूनिट है। यानी कि अगर इसमें हम ऑप्शन के सही उत्तर जो होगा उसको ऐड करें 12,000 में, तो जो भी आंसर आएगा वो 7 से डिवाइड होना चाहिए, कट जाना चाहिए। आप चेक कर लो, अगर 25,000 को जोड़ोगे 12,000 में तो आएगा 37,000, जो कि 7 से नहीं कटता है। अगर 15,000 में 12,000 जोड़ोगे तो 15 और 12 होता है 27, जो कि 7 से नहीं कटेगा। 20 और 12 32 नहीं कटेगा। 16 और 12 28 होता है, जो कि 7 से कट जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर होगा, और ये 99% सही है। ठीक है तो 100% सही यहाँ पर, लेकिन 99% आप श्योर मान के चलो, श्योर हो जाओ कि ये सही होगा। ठीक है, मैं एग्जाम हॉल के टाइम की बात कर रहा हूं कि वहां पे 99% श्योरिटी लेके चलनी। अब अगर आपको इसकी प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए तो मैं बता देता हूं। जैसे मान लो इनकम इनका दिया है 3 और 4 का, तो इनकम मैंने यहाँ पे मान लिया कि पहले का इनकम 3x है और दूसरे का इनकम जो है ये 4x है, राइट। अब एक चीज और लिखा है कि सी का जो सेविंग है, ठीक है, वो किसके? डी के एक्सपेंडिचर के बराबर है। ठीक है, अच्छा बताओ अब सी की सेविंग कैसे लिखोगे? तो आप बोलोगे सी की इनकम यानी कि 3x और माइनस सी का एक्सपेंडिचर। सी के एक्सपेंडिचर को मान लो मैं E1 बोल देता हूं। ठीक है, तो ये दूसरे पर्सन के एक्सपेंडिचर के बराबर आएगा, यानी कि E2 के बराबर आएगा। यहां से आप ये देखोगे कि 3x की जो वैल्यू है ये E1 प्लस E2 के बराबर आ गया, यानी कि दोनों के एक्सपेंडिचर के सम के बराबर आ गया। तो 3x की वैल्यू दोनों के व्यय का योगफल कितना है? 12,000।
ये जो है ये 12,000 के बराबर आ गया, तो x की वैल्यू आ गया 4,000। अगर x की वैल्यू 4,000 आ गया तो आपसे पूछ रहा है कि उनकी बचत का योग क्या है। ठीक है, तो ये 4 और 3 7, एक ही बार 7x की वैल्यू निकाल दो, 7 चौके 28,000। तो आप बोलोगे कि 28,000 है, ये तो इनका इनकम हो गया। ठीक है, इनकम 28,000 हो गया, इनकम का योगफल। और जो इनका खर्च है, खर्च का जो योगफल है वो अपने पास है 12,000। तो अगर 28,000 में से 12,000 हटा दोगे तो आपके पास आएगा 16,000, और 16,000 इनकी बचत का योगफल हुआ। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 19। अगर 19 की बात करोगे तो ये कह रहे हैं तीन संख्याओं का अनुपात ये है, यदि पहली संख्या का 20% 30 है तो तीसरी संख्या और दूसरी संख्या का अंतर का 50% क्या होगा। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि पहली संख्या का 20% 30 है, तो पहली संख्या 6, 6 का 20%, 6 दूना 12 यानी कि 1.2 आएगा। और ये किसके बराबर है, 30 के बराबर है। तो 12 की जो वैल्यू आ गई ये आ गई अपनी 300। और आपसे कह रहा है कि तीसरा और दूसरा के डिफरेंस का 50%, तो ये है दूसरा और ये है तीसरा, इनका डिफरेंस जो है ये 4 है, तो 4 का 50% 2 हो गया। तो 2 की वैल्यू पूछ रहा है। इसको 2 बनाने के लिए आपको 6 से डिवाइड करना होगा, तो इसको भी 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 पचे 30 यानी कि ये 50 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें चैनल को कमेंट्स करके और लाइक करके। ठीक है, अगला सवाल है अपने पास, देखिए कह रहा है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 9:16 इफ बोथ numbers are increased by 40 then their ratio becomes 2:3. what is the difference between two numbers? देखो डिफरेंस पहले डायरेक्ट आप रेशियो में भी चेक कर सकते हो कि 9 और 16 का डिफरेंस जो है ये 7 यूनिट का है, तो आंसर वही पॉसिबल है जो 7 से डिवाइड हो जाए, और ऐसा 56 यानी कि एक ही ऑप्शन है, तो इसी की पॉसिबिलिटी है कि यही आंसर सही होगा। बाकी आपको सॉल्व करना है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, 9 और 16 हो जाएगा और लास्ट में 2 और 3 हो जाएगा, और 40 दोनों में इंक्रीज किया जाता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना। सेम तरीके पे मैंने इसी वीडियो में दो क्वेश्चन कर रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। यदि एक निश्चित संख्या का 45% दूसरी संख्या के 6/5 के बराबर है तो दोनों का अनुपात, मान लो a का 45% यानी कि 45/100 b के 6/5 के बराबर है, तो a रेशियो b बताना है। ये देखो 5 से कट जाएगा, 20 बच्चे 100, फिर ये 4 बच्चे 20 और ये 9 बच्चे 45, ये 3 तिया 9 और ये 2 तिया 6, तो a/b कितना आ गया 8/3, 8 और 3 यानी कि ऑप्शन डी। तो 21 का जो राइट आंसर है ये डी है। 22 में बात करोगे दो संख्याओं का अनुपात 3, 8 है, उनका योग इतना है, छोटी संख्या का मान क्या होगा, ये खुद से कर लेना क्वेश्चन, होमवर्क भी नहीं दे रहा हूं। अगला सवाल कह रहा है कि देयर इज अ रेशियो ऑफ 10 and 13 between two numbers if 80% of the first is 16 then 50% of the second। देखो 80% पहले का, 10 का 80% कितना हो जाएगा, मान लो ये 100 है और ये 130 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका 80% जो होगा, या चलो 10 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 10 का 80% 8 होगा और क्वेश्चन में ये 16 दे रखा है, यानी 1 की वैल्यू 2 हो गया। तो 13 का 50% यानी कि 13 का आधा, 13 का आधा कितना होता है 6.5 का डबल कितना होएगा भाई, ये तो 13 ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपसे बोला गया है कि एक स्कूल में कुल 414 विद्यार्थी हैं, जिसमें से लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है वो 5:4 का है। 46 लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात क्या हो जाएगा। देखो लड़के बस आते हैं, लड़कियां नहीं आती हैं, बात यही है। 5:4 का रेशियो है, यानी कि टोटल 9 है और 9 की वैल्यू 414 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 से इसको काट दो, 9 चौके 36 और 9 छक 54, 1 की वैल्यू 46 हो गई। ठीक है, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 46 गुणा में 5, ये लड़के हैं और 46 लड़कों को शामिल किया जाता है, लड़कियों का जो होगा वो 4 गुणा में 46 होगा। ठीक है, इनमें 46 और ऐड होने वाला है, तो ये 5 बार 46 पहले से था, एक बार और 46 ऐड करोगे तो 46 6 बार आ जाएगा, और रेशियो ये 4 गुणा में 46 है ही, रेशियो निकाल लो, ये 46 से 46 कट जाएगा और ये काटोगे 3 और 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड में है अपने पास। ठीक है, तो 24 का बी आंसर है। आप चाहो तो ये 46 गुना 46 ना करके डायरेक्ट रेशियो ही निकाल लेते और लास्ट में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहां से आप बोलते कि 5 और 4 का रेशियो है, तो 5 4 9 की वैल्यू 46 है और 46 यूनिट को ये 9 कह रहा है, 46 लड़के ही आए हैं, तो बस इसमें 46 के बदले में 9 जोड़ दो। 9 एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया, 5 4 9 यूनिट की वैल्यू 46 नहीं था, 9 यूनिट की वैल्यू था 414, 1 यूनिट का वैल्यू 46 था, तो 46 के बदले में 1 यूनिट है, तो यहाँ पर 5 के बदले में 1 प्लस कर दो लड़कों के लिए, 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा,
काटोगे 3 2 आ जाएगा, और आसान हो गया। अगले सवाल पर आते हैं। ए बी का रेशियो दिया है, बी सी दिया है, सी डी दिया है और आपसे ए बी सी डी पूछ रहा है। अब ए बी सी डी पूछ रहा है तो वैसे ही चेक कर लो आप। देखो ए और बी का 2 3 कहां बन रहा है, इसमें चेक करोगे तो क्या ये 2 3 बनेगा, 4 से कट रहा है, 4 दूना 8 और 4 3 12 बन गया। ये तो 1 1 बन रहा है, ये 2 3 नहीं बना, ये भी 2 3 नहीं बना, ऑप्शन ए में बना, तो ऑप्शन ए सही है। बताओ इससे आसान तरीका आप क्या खोज रहे हो। दिस इज आई थिंक इजीएस्ट जो तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए वो है। ठीक है, आप जरूर से ऐसे ट्राई करो जब भी आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ये आ गया, पी क्यू दिया है और पी आर दे रखा है और आपसे 3P 4P और 3R पूछ रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखो यहां पर पहले पी क्यू आर आपको रेशियो में निकालना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। तो इन दोनों में पी कॉमन है तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्यू रेशियो पी रेशियो आर। यहां से क्यू पी कितना है तो आप बोलोगे कि ये 3 और 5 है। यहां से आपको लिखना है पी और आर, तो ये 2 और 3 है। रेशियो कंबाइन करोगे तो ये 5 3 15, 5 दूना 10 और 3 दूना 6 आएगा। ये आ रहा है रेशियो, यानी कि 6 जो है वो क्यू पी के जगह पर आपको 10 रखना है, क्यू के जगह पर 6 और आर के जगह पे 15। इसमें पुट कर दो, पी के जगह पे 10 रखोगे तो ये 30 हो गया, रेशियो 6 रखोगे क्यू के जगह पर 24 हो गया और ये 15 3 45 हो गया। सबको काट सकते हैं हम 3 से नहीं तो और किससे काटोगे, 3 से ही काटते हैं। 10 3 30, 8 3 24 और 15 3 45। 10 8 और 15 तो कहीं नहीं है यार। अच्छा यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, इसीलिए यहाँ पे QP लिखना था तो 5 3 लिखना चाहिए था ना। चलो मैं मिटा देता हूं और फिर से सॉल्व कर देता हूं, कोई बात नहीं। तरीका लेकिन सही लगाया था मैंने, बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया वैल्यू लिखने में। देखिए जैसे मैंने QP लिखा था यहाँ पर, तो QP के लिए हमें 5 3 लिखना चाहिए था बेसिकली, और यहाँ मैंने R लिया था, तो ये हो गया आपके पास 5 3 और ये हो गया आपके पास 2 3। तो रेशियो आ गया 3 3 9, R के जगह पे 9 पुट करोगे, 3 दूना 6, P के जगह पर 6 पुट करोगे और Q के जगह पे 10 पुट करोगे। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गया। अब देखो R के जगह पर आपको 9 पुट करना है, तो 9 3 ये 27 आ गया, लास्ट में 27 इसमें है तो यही आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ कटता तो है नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है।